बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 3 वेंडर पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने टास्क में ये हमारे पास परचेज ऑर्डर है, इसको हमने डिस्कस किया था और एक परचेज ऑर्डर इशू किया था। तो इसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आज हम एक परचेज इनवाइस या रिसीव इन्वेंट्री का बिल जो है वो इशू करेंगे। यानी जब आप अपने वेंडर से या सप्लायर से गुड्स रिसीव करेंगे, उस गुड्स के अगेंस्ट जब वो आपको सेल इनवाइस इशू करेंगे तो उस इनवाइस को आप पीचट्री में परचेजेज या रिसीव इन्वेंट्री में एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम परचेजेज या रिसीव इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाती है। देखें ऊपर लिखा हुआ है परचेजेज रिसीव इन्वेंट्री, यानी जो आपने गुड्स रिसीव की है अब उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, डिटेल है, वो सारी आप पीचट्री में इस विंडो में एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये वेंडर आईडी है, यहाँ पे आप उस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे कि जिस वेंडर से आपने गुड्स परचेज की है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखें कैसर एंड को ये कंपनी है जिससे हमने चीज़ें परचेज की है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बाकी सारी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ये डेट है, यानी जिस डेट को आपने उससे गुड्स रिसीव किया और उसने आपको इनवाइस दी है तो यहाँ पे आप वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास इनवाइस नंबर है, तो आप इनवाइस में यहाँ पे जो इनवाइस है आपका इंटरनली तौर पे वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास ड्रॉप शिप है, अगर आप ये अपने कस्टमर को जो है अपने वेंडर के ज़रिए देना चाहते हैं गुड्स तो आप इसको जो है टिक कर दें। उसके बाद वेटिंग ऑन बिल, यानी अगर अभी इसका जो है आपके पास बिल आने वाला है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये कस्टमर सेल ऑर्डर नंबर, कस्टमर इनवाइस नंबर, जितना भी डाटा है ये सारा जब आप अपने वेंडर्स को क्रिएट करेंगे वहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन उठा लेगी ये विंडो। उसके बाद आपके पास अप्लाई टू परचेज ऑर्डर नंबर और उसके बाद आपके पास है अप्लाई टू परचेजेज। अब ये दो आपके पास जो है यानी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन है ये है आपके पास नंबर पीओ सेलेक्ट, पीओ यानी परचेज ऑर्डर। अगर आपने कोई परचेज ऑर्डर इस वेंडर को इशू किया होगा तो ये जो आपकी विंडो है ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने आपने इसको परचेज ऑर्डर इशू किए होंगे और पेंडिंग होंगे, यानी उसके अगेंस्ट अभी आपने मटेरियल रिसीव करना है, तो वो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये एक ऑप्शन है अप्लाई टू परचेजेज। अगर आप यानी परचेज ऑर्डर के बगैर ही गुड्स परचेज करते हैं, आप रिसीव करते हैं, तो आप इस विंडो को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख लेंगे, इसी तरह आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे उसकी यूनिट प्राइस आप एंटर करेंगे और अमाउंट आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे एक इस वेंडर को परचेज ऑर्डर इशू किया है तो हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उस परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने उसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आइटम 02 जो हमने पीचट्री में इन्वेंट्री आइटम में मेंटेन की है, उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है जो अभी हमने इस वेंडर से रिसीव करनी है वो 50 है। उसके बाद हमारे पास ये एक कॉलम है रिसीव्ड। अब आपने इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जितनी क्वांटिटीज़ रिसीव की है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 20 के हमने इस वेंडर से अभी इस इन्वेंट्री आइटम के अगेंस्ट 20 क्वांटिटी रिसीव की है। जैसे ही मैं इसको जो है एंटर करता हूं तो उसके बाद ये देखें मेरे पास डिस्क्रिप्शन में उस इन्वेंट्री आइटम का नेम आ गया। उसके बाद इसका जो जर्नल लेजर अकाउंट है, यानी जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उसके लिए आप एक परचेज अकाउंट लिंक करेंगे तो वो अकाउंट आपका जर्नल लेजर अकाउंट में यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे यूनिट प्राइस आ गई जो आपने परचेज ऑर्डर में इस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट लिखी थी। उसके बाद इसकी टोटल अमाउंट आ गई, यानी आपने जो 20 क्वांटिटी रिसीव की है और ईच क्वांटिटी जो है वो 500 है, तो टोटल आपके पास 10,000 इसकी वैल्यू बन गई अमाउंट। उसके बाद आपके पास आता है अदर पेमेंट्स एंड क्रेडिट 0 है, इनवाइस टोटल आपके पास 10,000 है। उसके बाद है अमाउंट पेड एट परचेजेज,
यानी अगर आप गुड्स जो है वो परचेज करते वक्त उसको कुछ पेमेंट कर देते हैं, कैश वगैरह पेमेंट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने इसको जो है 1000 रुपीज़ जो है वो पे कर दिए एट द टाइम ऑफ परचेजेज। उसके बाद हम इसको यहाँ से जाके सेव करेंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे, सबसे पहले वो हमसे पूछता है कि इट इज़ नॉट अ लीगल जर्नल अकाउंट। यानी आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। सपोज हम ये रेफरेंस नंबर एक दे देते हैं, अगर चेक दे रहे हैं तो चेक नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपको कहेगा कैश अकाउंट, यानी ये जो आप इसको पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट से आप उसको पेमेंट करेंगे। सपोज हम जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे आके अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। हम सपोज यहाँ पे करते हैं एक अकाउंट जो है 09 और यहाँ पे हम लिखते हैं कैश, और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 09। अब ये हमारे पास, यानी इस अकाउंट्स में से हम इस वेंडर को पेमेंट करेंगे। अब इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। अब ये हमने हमारी जो परचेजेस थी वो हमने सेव कर दी। अब हम अपनी जो है इनवाइस देखना चाहते हैं। देखिए हमारे पास इनवाइस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो पास्ट ड्यू, यानी अभी हमने इसकी पेमेंट जो है वो करनी है। कितनी, देखिए हमने टोटल जो है इसे 20 रिसीव की है क्वांटिटी, और उसके अगेंस्ट हमने 10,000 की इनवाइस बनी थी, जिसमें से हमने 1,000 पे कर दिया, और नेट ड्यू जो है वो कितनी है, वो 9,000 रुपये हमने उसको पे करने हैं। तो आप यहाँ पे आके इसका वेंडर का लेजर भी देख सकते हैं। यहीं पे ये देखें, आप यहाँ पे आए तो सबसे पहले आपके पास बैलेंस फॉरवर्ड 5,000 रुपये, और उसके बाद आपने परचेज जर्नल जो है वो 15,000 है, और उसके बाद आपके पास 1,000 आपने उसको पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 14,000 रुपये अभी पेएबल है, इस वेंडर को अभी आपने देने हैं। तो अब हम दोबारा इस वेंडर पे आते हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे परचेजेज में आते हैं, तो हम इस वेंडर को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से जाके हम उस पीओ नंबर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो आइटम नंबर है 02। अब रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रहेगी, 30, यानी 20 हमने ऑलरेडी रिसीव कर ली। अब अगर इसी तरह इसमें से आपने और फर्दर कोई रिसीव करनी है, तो यहाँ पे आप उसकी जो है क्वांटिटी लिख लें, और यहाँ से आप इनवाइस नंबर दे दें और डेट सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप इसको सेव कर लें। तो आप जो है इस तरह अपने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट इन्वेंट्री रिसीव कर सकते हैं।